नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। जो बात हम लोग दरअसल करने जा रहे हैं उसके लिए ये एक घटना है, इसे थोड़ा समझना ज़रूरी है, फिर हम लोग आगे इस पर बात करेंगे। ये अतीक अहमद वाले प्रकरण से आप लोग वाकिफ़ होंगे और साबरमती जेल से उनका प्रयागराज तक जाना एक तरह से आप कहें कि मीडिया के लिए बड़ा कौतूहल का विषय रहा। अब उस कौतूहल ने मीडिया को कटघरे में खड़ा कर दिया। असल में जो लोग एक बार फिर मीडिया पर छिटाकशी करने लगे हैं, असल में उन्हें दर्द जो है उसको आपको बताता हूं और फिर आगे चलता हूं। पूरा हुआ क्या कि जो रूट है उस या आप कहें कि पूरा दिन अतीक अहमद को दिखाने में चला गया और उससे हुआ क्या कि कांग्रेस जो काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन कर रही थी, उस प्रदर्शन की कवरेज हुई नहीं। अब जो उस प्रदर्शन की कवरेज हुई नहीं तो माहौल कैसे बने? अब सारी जिम्मेदारी मीडिया की है कि अगर राहुल गांधी की सदस्यता गई है तो माहौल मीडिया बनाए कि साहब उनके साथ गलत हो गया। भाई क्यों बनाए मीडिया? पहली चीज तो ये। दूसरा हुआ क्या कि जब आप उस घटना को दिखा रहे हैं, वो उनका साबरमती जेल से और प्रयागराज पहुंचना, तो इससे एक चीज और निकल कर आती, वो है उत्तर प्रदेश सरकार का लॉ एंड ऑर्डर। अब अगर उत्तर प्रदेश के सरकार के लॉ एंड ऑर्डर की आप बात करें तो उस लिहाज से उसका कोई सानी नहीं है और फिर ये पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा उत्तर प्रदेश में भाजपा के लिहाज से, और उस यहां लोग 80 लोकसभा सीटें आती हैं, तो उस हिसाब से भी ये जो कवरेज है वो तो भाजपा के पक्ष में जा रही है। तो अब ये दोनों ही चीजें तो जाहिर तौर पर उन्हें परेशान कर रही हैं। जो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ये तो दिखाते थे कि साहब ये टॉयलेट है, यहां जाते हैं और वहां जाते हैं, जिनके बारे में वो लोग बता रहे थे, तब सब कुछ ठीक था और पत्रकारिता के मापदंड के हिसाब से था। लेकिन जब आप उन खबरों को दिखाते हैं जो जो खबरें एक तरह से आप कहें कि उनके लिहाज से ठीक नहीं है, तो फिर वो कहेंगे कि साहब पत्रकारिता का तो अब ये स्वर्णिम काल है ही नहीं, है तो गोदी काल है। खैर, तो अब वो जो भी काल कहें, लेकिन दरअसल उसे लेकर जिस तरह का नरेटिव सेट किया जा रहा है, उस नरेटिव के पीछे का बस एक ही कारण है कि आपने सोमवार को जो काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन किए जा रहे थे उसे क्यों नहीं कवर किया। अब यहीं से अपनी बात आगे बढ़ाते हैं कि मीडिया क्यों कवर करे। बात वायनाड से शुरू करेंगे। वायनाड जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है राहुल गांधी की, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या हालात रहे जब सत्याग्रह, यहां संकल्प सत्याग्रह शुरू किया गया इतवार को, बीते इतवार को। आपको ध्यान होगा कि राजघाट पे बड़ा जुटान हुआ था। उस सत्याग्रह में वायनाड, जहां से राहुल गांधी सांसद थे, वहां पर सभा होती है, आक्रोश सभा होती है, सत्याग्रह सभा आप कहें, भाई नाराजगी में वहां सभा होती है। और हिंदुस्तान ने, अखबार ने बाकायदे खबर करी है, हिंदुस्तान अखबार, वो लिखता है कि वायनाड में जो सभा हुई उस सभा में 50 लोग से ज्यादा नहीं थे, कुर्सियां खाली पड़ी थी। उस पार इस बस स्टैंड है, कांग्रेस के नेता भाषण दिए जा रहे हैं, लोग भाषण सुनकर भी नहीं आ रहे हैं कि चलो बैठ लें, भाई राहुल गांधी की सदस्यता चली गई और उनके पक्ष में थोड़ा जो है कांग्रेस का समर्थन ही कर दे। उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनकी सदस्यता जाने पर जहां से वो भारी मतों से जीत कर आए, वहां भी लोग सड़कों पर नहीं उतर रहे हैं। ये हालात हैं कांग्रेस के, और ये हालात हैं राहुल गांधी के। सदस्यता उनकी चली गई, अब उनकी सदस्यता जाने के बाद और उनकी जो पीसी हुई 25 मार्च को, उसके बाद जो कांग्रेसी इसको सिस्टम है वो उन्हें नायक बनाने में लगा कि साहब भारी नायक है। लेकिन नायकत्व का हाल यह है कि वायनाड में लोग उनके लिए नहीं जुटते हैं। जिस राजघाट पर सत्याग्रह किया जाता है, बापू भी बगल में है, वो भी देखकर अपना आप ये कहें कि सर पीट रहे होंगे कि क्या हाल है भाई, आप 1,500 लोग नहीं ठीक से जुटा पा रहे हैं, और वो अभी तब जबकि राहुल गांधी की सदस्यता गई है। मतलब ये भी कोई नहीं कि छोटा मोटा आदमी हो। और फिर ये भी सवाल उठता है कि साहब 2 राज्यों में
आपकी सरकार है, वहां कितने बड़े बड़े धरने प्रदर्शन हुए, एमपी में कितना बड़ा धरना प्रदर्शन हो गया, पंजाब में कितना बड़ा प्रदर्शन हो गया, क्योंकि ये कांग्रेस के लिहाज से बहुत बड़ी घटना है। और ये दरअसल ये इस बात का लिटमस टेस्ट तभी हो गया था जब ईडी वाले मामले में, नेशनल हेराल्ड में ईडी ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों को तलब किया था, तभी उसे समझ में आ गया था कि कांग्रेस कितने पानी में है। अभी भी आपको इस बात का ख्याल होगा कि जिस ईडी सम्मन को लेकर अब उसे जो शरद पवार को गया था, कई लोग कहते हैं कि नहीं उन्होंने खबर फैलाई थी और कई लोग कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा था, जो भी रहा हो, लेकिन ईडी का जो भी मामला रहा हो महाराष्ट्र के चुनाव से पहले, उसमें जिस तरह से शरद पवार के समर्थन में लोग उतरे थे, तो उससे यह समझ में आता है कि हाँ उनका अपना एक जनाधार है। और वो आप देखें कि ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता है कि जब जब वो सत्ता से बाहर होते हैं तो भारी किसान आंदोलन हो जाता है। तो ये अपना कहने का मतलब ये है कि वो एक जनाधार वाले नेता है। तो इससे समझ में आता है कि साहब उनके पीछे कितनी आबादी खड़ी है, उनके समर्थक कितना बड़ा उनका समर्थक वर्ग है। लेकिन उसके बरक्स राहुल गांधी या जिसके पास इस समय नेतृत्व है गांधी परिवार, ईडी बुलाती है और 50,000 लोग भी दिल्ली नहीं पहुंच पाते हैं। ये हाल है कांग्रेस का, और ये हाल है राहुल गांधी का, जिनकी अपनी ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोग नहीं जुटते हैं। और अमेठी जो उनकी पारंपरिक कॉन्स्टिट्यूएंसी रही, वहां वो 2019 में हार जाते हैं। और उसके बाद में ये सवाल उठता है कि मीडिया ये कर रही है, मीडिया वो कर रही है। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जो लोग मीडिया के तमाम बड़े बड़े पुरोधाओं का नाम गिनाते हैं, सबसे बड़ी चीज यह है कि उनकी थाती को उन लोगों ने कितना आगे बढ़ाया, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो अपना असल कहना यह है कि आप देखें, कांग्रेस और कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम यह चाहता है कि उनके लिए आप लड़े। लेकिन बड़ी चीज यह है कि जिन मुद्दों को लेकर वो बढ़ रहे हैं, उन मुद्दों पर उनके साथ कौन खड़ा रहेगा। अडानी को एक मसला बनाने की कोशिश हो रही है, जिस पर हमने कल पूरी चर्चा भी की थी कि किस तरह से 2018 में 30,000 करोड़ रुपए थे और अब 20,000 करोड़ रुपए हो गए। तब अनिल अंबानी मित्र थे और अब अडानी मित्र हो गए। लेकिन अनिल अंबानी को लेकर जो भारत सरकार ने जांच पड़ताल की, जो स्विस बैंक से उनकी तमाम चीजें मंगाई गई, उस पर चर्चा नहीं हुई। तो ये दरअसल जिस तरीके से एक पॉलिटिकल नैरेटिव गढ़े जाने की कोशिश चल रही है, और वो कोशिश कामयाब होती नहीं दिख रही है। क्योंकि हुजूम निकलना चाहिए, लोगों को सड़कों पर उतर आना चाहिए। भाई बहुत बड़े नेता है, 100 साल पुरानी पार्टी जैसा दावा करते हैं कांग्रेस। ये कहते हैं साहब हमने आजादी की लड़ाई लड़ी। हालांकि आजादी की लड़ाई आपने नहीं लड़ी, आजादी की लड़ाई जिस कांग्रेस ने लड़ी वो कांग्रेस तो अब रही नहीं, ये तो इंदिरा कांग्रेस हो गई। लेकिन फिर भी अगर हम कांग्रेस के दावे को माने तो ये 100 साल पुरानी पार्टी के आप ये समझिए जो अगुआ है, जो कर्णधार है, 125 साल मान लीजिए आजादी की लड़ाई वाली पार्टी, उनके लिए कहीं किसी तरीके का कोई धरना प्रदर्शन नहीं हो रहा है। और उस पर बड़ी चीज देखिए कि जब आपात बैठक होती है, जिस दिन की सदस्यता जाती है, उसमें राहुल गांधी नहीं। सत्याग्रह राजघाट पे होता है, उसमें राहुल गांधी नहीं। फिर काले नीले कपड़े पहनकर सोमवार को प्रदर्शन होता है, उसमें राहुल गांधी नहीं। अब सवाल यह है, राहुल गांधी कहीं नहीं है। और कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ये भी चाहते हैं कि सब लोग इस्तीफा भी देते, मतलब उनकी टीम चाहती है। और चर्चा ये भी है कि अब वो इस चीज को लेकर नाराज है। हालांकि नाराज वो पहले से भी रहे हैं, क्योंकि वो कांग्रेस को अपने तरीके से चलाना चाहते हैं। और तरीका यह है कि आप सावरकर में फंस जाएं और जिस महाराज से 48 लोकसभा सीटें आती हैं वो चुटकियों में हाथ से निकल जाए। और जहां ये कहा जाता है कि नहीं यहाँ महाविकास अघाड़ी बड़ी मजबूत है, तो वहां ऐसे ही सावरकर का नाम लेते रहिए और महाविकास अघाड़ी फिर वहां 8 सीट भी पा जाए तो बड़ी बात है। तो ऐसी स्थिति में रुदाली ही होगी। क्योंकि अगर ये आप ये कहें कि जिम्मेदारी डाल दी जाए कि नहीं साहब मीडिया हमारे लिए ढोल बजाए, तो सबसे बड़ी चीज यह है
कि जनता आपके साथ कहाँ खड़ी है। ये सबसे बड़ा सवाल है। आपकी अपनी क्या राय है वो आप ज़रूर साझा करें, और अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए भी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।